सुबह 10:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तान में मचे घमासान के साथ। पाकिस्तान के एक और टुकड़े की मांग अब तेज हो रही है। पाकिस्तान से सिंध को अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। सिंध में इसे लेकर बाकायदा एक मार्च निकाला गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाएं इसमें शामिल थी, बच्चे शामिल थे। ये मार्च पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में निकाला गया जिसमें पोस्टर्स में इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स वालों से अपील की गई कि वो इस मामले में दखल दें, इनकी मदद करें। भारी संख्या में पुलिस बल इस दौरान तैनात किया गया जिससे मार्च को रोका जाए। जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को पाकिस्तान सरकार और सेना के दमन के बावजूद आम लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। 1947 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद फौजी ताकत से पाकिस्तान ने सिंध को खुद में शामिल कर लिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की राजनीति में पंजाब का दबदबा रहा। सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद सिंध के लोग गरीब से गरीब होते चले गए। यहाँ होने वाली तमाम आर्थिक गतिविधियों में भी सिंध के लोकल लोगों की भागीदारी नाम मात्र थी। आज ये पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में शामिल है। लोगों में इसको लेकर भारी गुस्सा और नाराजगी और मांग ये कि पाकिस्तान उन्हें आजादी दे, खुद से अलग करे। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी चीन की। बढ़ती तल्खी के बीच चीन पर साजिश के और भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर हरकतें करने वाला चीन क्या कश्मीर और दार्जिलिंग की हिंसा में भी शामिल है? ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं इन दोनों ही सूबों में सत्ता संभालने वाले जिम्मेदार लोगों की तरफ से। चल रही है देश की दो खूबसूरत वादियां, झुलस रहा है कश्मीर, सुलग रहा है दार्जिलिंग। क्या हिंदुस्तान की साख को भड़का रहा है चीन? कश्मीर में नापाक साजिश का चीन से कनेक्शन, दार्जिलिंग में गोरखा आंदोलन में चीन का कनेक्शन। ये सवाल हैरान करने वाले हैं, लेकिन ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों सूबों के मुखियाओं ने उठाए हैं। चीन की साजिश सिक्किम में तो साफ है, अरुणाचल और तिब्बत में भी साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में हालात बिगाड़ने की साजिश में भी चीन है। ये शक जाहिर किया है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने। China and some other states who are not so friendly with India, they are putting pressures for this Darjeeling, and Darjeeling is a very strategically very important and sensitive area, and also Siliguri. Siliguri is the chicken neck of entry point of entire northeast. So the neighboring country China through Nepal and to some point of Pakistan, they are trying to put pressure on India. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाते हुए चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी है कि दार्जिलिंग के मामले में चीन को फायदा दिख रहा है, जिससे उसके छुपे हुए दखल से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में विपक्षी सीपीएम भी इस अंदेशे को सिरे से खारिज नहीं करती। सीपीएम का भी मानना है कि दार्जिलिंग में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, जिसका नुकसान भारत को हो रहा है। देर हो रही है, इसमें नुकसान तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के लोगों का है, पश्चिम बंगाल के लोगों का है, दार्जिलिंग के लोगों का हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चीन का कितना फायदा होगा ये समझ नहीं आ रही है अब इस वक्त। इससे पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कश्मीर में फैली हिंसा के पीछे चीन की साजिश का अंदेशा जता चुकी हैं। कश्मीर में चीन की साजिश का आधार भी है। चीन का कहना है कि जिस तरह से डोकलाम पर भूटान के बहाने भारत बीच में आया है, वैसे ही पाकिस्तान के कहने पर वो कश्मीर के मुद्दे में दखल दे सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत को अंदरूनी झगड़ों में उलझाए रखना चीन की साजिश का हिस्सा हो सकता है। एशिया पैसिफिक के जो लिटिल स्टेट्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। चाइना की कोशिश है कि हिंदुस्तान की जो छवि है बर्बाद किया करे। हिंदुस्तान किसी भी हालत में कम वोट में जो डोकलाम में पीछे नहीं हट सकता अनलेस चाइना
लिखित रूप में आश्वासन दे कि वो वहाँ से हट जाएंगे और किसी प्रकार का रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है जिससे कम से कम दार्जिलिंग की हिंसा में चीन का कोई हाथ होने के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा जाए। ये बात तो साफ है कि चीन भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करना और उसका इस्तेमाल करना, ये बात तो छुपी नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग हिंसा के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ये भी बड़ा सवाल है, क्या दार्जिलिंग हिंसा पर राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के आरोपों का सहारा लिया जा रहा है, या वाकई चीन का भी कोई हाथ है? कोलकाता से मनोज लोईवाल और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन और भारत के बिगड़ते रिश्तों का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान, वो भी अपनी साजिश के जरिए। दरअसल पाकिस्तान को लगता ऐसा है कि बार बार चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलने से वो झूठ सच बन जाएगा, और इसी का सहारा पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान में यह झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि चीन ने भारत पर हमला किया और भारतीय सैनिकों की इसमें शहादत हुई, जबकि खुद वहां के बुद्धिजीवी इस बात से इनकार कर रहे हैं। भारत चीन तनाव पर पाकिस्तान की चाल, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सफेद झूठ, चीन के बहाने झूठ फैलाने की नापाक साजिश। पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपता है। पाकिस्तान भारत में मासूमों को मारता है। पाकिस्तान आतंकियों को मोहरा बनाता है। पाकिस्तान कश्मीर में आग लगाता है। और जब इन सारी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान भारत के हाथों मात खाता है, तो वो भारत के खिलाफ फैलाता है सफेद झूठ का जाल। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिखों में चीन और भारत के दरमियान। जी हाँ, सफेद झूठ। ये पाकिस्तान का वो हथियार है जिसके जरिए वो सारी दुनिया और खुद अपनी आवाम को बरगलाता है, अपनी साजिशों की ओर से हर किसी का ध्यान हटाने की कोशिश करता है। अब एक और सफेद झूठ पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच इन दिनों कुछ तनाव है। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच इस तनाव पर पाकिस्तान ने रची झूठ की एक बड़ी साजिश। इस झूठ की डुगडुगी पीट रहा है पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल। पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया न्यूज ने सोमवार को दिखाई ब्रेकिंग न्यूज कि चीनी सेना की तरफ से किए गए रॉकेट अटैक में भारतीय सेना के 158 सैनिक मारे गए हैं। क्या सूरत हाल है? इस सफेद झूठ को बेहद सनसनीखेज तरीके से दिखाने के लिए इस पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज दिखाई और फिर कई फर्जी तस्वीरें भी दिखाई। इतना ही नहीं, इमरान नाम के दुनिया न्यूज के एक रिपोर्टर ने बाकायदा इस खबर पर फोन के जरिए फर्जी डिटेल भी दी। ये पाकिस्तान की हिमाकत नहीं, सरासर बौखलाहट है। कश्मीर घाटी में जिस तरह आतंकियों के खिलाफ भारतीय फौज ने ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ रखा है, जिस तरह पाकिस्तान से रची जा रही आतंकी साजिशों को मटियामेट कर रही है भारतीय सेना, एलओसी पर जिस तरह पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय फौज, उन सबसे पस्त पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अपनी गुस्ताखियों और करतूतों को कबूल करने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के पास। लिहाजा उसने चुना सफेद झूठ फैलाने का एक और साजिश भरा रास्ता। लेकिन देखिए कैसे खुद पाकिस्तान में ही इस फर्जी खबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग उठ खड़े हुए। हंसी आती है पाकिस्तान की बचकाना हरकतों पर। वो बौखलाहट पे जो भी कदम उठाता है मात खाता है। चीन के हाथों भारतीय सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबर के खिलाफ हिना भट्ट समेत कई पाकिस्तानी सियासतदान सामने आ गए हैं। जब पाकिस्तान के समझदार और सियासतदान ही पाकिस्तान के झूठ का भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दुनिया को हकीकत बताने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान न्यूज चैनल पर दिखाई गई खबर सिरे से झूठ है। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, यकीनन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क और विदेश नीति से जुड़े मसले पर इतना बड़ा झूठ इस सनसनीखेज तरीके से दिखाने वाले न्यूज चैनल पर क्या पाकिस्तान सरकार कोई कार्रवाई करेगी? आज तक ब्यूरो। आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने आर पार की जंग छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 लश्कर के आतंकवादियों को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। साथ ही सीमा पार बैठे आतंकवादियों के लिए सुरक्षा बलों की एक कड़ी चेतावनी भी है।
आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। घाटी में दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं सावधान। अनंतनाग के ब्राकपोरा का यही वो इलाका है जहां छिपे हुए थे लश्कर तैयबा के आतंकी। सुरक्षा बलों को खबर मिली और चारों ओर से कर दी गई घेराबंदी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर फायरिंग की। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो गए। इसमें जिब्रान नाम का लश्कर का एक खूंखार कमांडर भी शामिल है। जिब्रान पाकिस्तानी आतंकवादी है और इसने अपने नाम से ही आतंकियों का एक अलग गुट बना रखा था। जिब्रान के साथ ही लश्कर आतंकी शौकत अहमद लोहार और मुदस्सिर भी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो गया। सेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मौजूद 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 130 स्थानीय आतंकी हैं और 128 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम हैं। सेना ने घाटी से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। उसी के तहत अलग अलग इलाकों में लगातार आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। इस महीने अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को जमींदोज किया जा चुका है। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं में भी खलबली मचा रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकी आका पाक सैनिकों के साथ मिलकर एलओसी पर रच रहे हैं साजिश। लेकिन सेना एलओसी पर दे रही है हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब। अनंतनाग से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, हम एक ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन साथ ही याद दिला दें आपको, देश और दुनिया की सबसे तेज सटीक खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट आज तक